जी traders, welcome to another higher time frame update of Bitcoin. This is a very long time ago जब मैंने लास्ट बिटकॉइन की हायर टाइम फ्रेम की अपडेट फॉर्म की थी, जिसके अंदर मैंने आपके साथ प्रीवियस ट्रेड्स के रिकैप और न्यू करंट ट्रेडिंग जो अपॉर्चुनिटीज है हमें वो कहाँ से मिल सकती है और नेक्स्ट मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ. सो सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा बुलरन का और ये टेक्निकल एनालिसिस का रिकैप शेयर करता चलता हूँ कि ये वाला जो मूव था अपसाइड के ऊपर ऑलमोस्ट 132% मींस जिसने भी कोई अगर इन्वेस्टमेंट की थी तो वो ऑलमोस्ट उसकी 2x हो गई थी या मीन डबल हो गई थी. तो अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि बुलरन की कंफर्मेशन हमें कैसे मिली थी. तो जब बिटकॉइन यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइव ट्रेड हो रहा था, अक्टूबर की बात है, जब यहाँ पे जुलाई के बाद इसने रिजेक्शंस लेनी शुरू की थी और एक ही हमारे पास एक रेंज फॉर्म की थी जो कि ये वाली रेंज थी. अब ये वाली रेंज की जो रेजिस्टेंस थी, ये वाली रेजिस्टेंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एक बुल रन की लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा था. ऑब्वियसली सारी चीज़ें अगर आपने प्रीवियस मेरी हायर टाइम फ्रेम की हायर होराइजन वीडियोस देखी हैं, उनके अंदर मैं क्लियर टू द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता था. उनके अंदर भी मैंने ये लेवल्स आपके साथ डिस्कस किए थे. तो जब बिटकॉइन ने यहाँ पे वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस ली थी तो ये हमारे पास एक अर्ली इंडिकेशन थी कि बिटकॉइन का अब बुल रन स्टार्ट होने लगा है. सो वी कैन लुक फॉर द 50,000 लेवल्स टू बी टैप्ड एटलीस्ट. क्योंकि 50,000 और उससे ऊपर के लेवल भी, क्योंकि हमारा जो वैल्यू एरिया हाई था वो 54,000 के ऊपर आ रहा था. तो अगर आप एजुकेशनल कंटेंट मैंने फ्री यूट्यूब के ऊपर सारा आप लोगों के लिए मौजूद है, अगर आप उसको वॉच करते हैं और अगर आप वीडियोस को साथ साथ वॉच करते हैं हमारी, तो आपको पता होगा कि वैल्यू एरिया लो एक वॉल्यूम लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं. कि अगर प्राइस ने वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस ली है तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन मिलेगी, और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर अगर डाइवर्जेंस फॉर्म होती है या अगर डबल टॉप टाइप पैटर्न फॉर्म होता है, चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता है, तो प्राइस प्रीवियस रेंज के पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक भी एग्जीक्यूट अपने आप को मूवमेंट को प्रोड्यूस करती है. यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर प्राइस ने रिजेक्शन ली थी एक डाउन ट्रेंड के ऊपर फॉर्म करने के बाद से वापस प्राइस ने हमारे जो इवेंचुअली वैल्यू एरिया हाई लेवल होता है इसको टैप किया था. सो यहाँ से सिंपल हमारी एक बात है कि अगर तो वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस होती है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन और वैल्यू एरिया हाई तक प्राइस टैप करती है. सो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में गाइड करता हूँ आपको कि जब प्राइस ने ये एक्सेप्टेंस ली, बुल रन की कंफर्मेशन हमें मिली और उसके बाद से हमने हायर प्राइसेस को एक्सपेक्ट किया. सो प्राइस ने वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस ली तो हमारा मेन टारगेट पॉइंट ऑफ कंट्रोल था. अब अगर आपके बीच में ये क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये लेवल्स कौन से थे, तो ये जो ओवरऑल रेंज थी हमारी बिटकॉइन की जो प्रीवियस बुल रन के अंदर प्राइस ने फॉर्म की थी, बुल रन प्लस बेयर रन के अंदर, तो ये वॉल्यूम लेवल्स हमारे इंडिकेशन थे बुल रन के. तो जब प्राइस ने यहाँ पे इस वैल्यू एरिया लो के अंदर एक्सेप्टेंस ली और पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन ली, अब पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन लेने के बाद इसने ऑलमोस्ट हमें 19% 18% का ड्रॉप भी दिया था, विच इवेंचुअली अ वेरी गुड शॉर्ट रेंज एंट्री. बट क्या ये हमारे लिए डाउन ट्रेंड की इंडिकेशन थी? क्या हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे इसके लिए मैं आपके थोड़ा सा यहाँ पे एक और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे पास एक ये इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉकेट का लेवल भी मौजूद आ रहा था जो कि प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 2021 में फॉर्म हुआ था और बॉटम जो कि 2022 के अंदर फॉर्म हुआ था. इसके अंदर एक गोल्डन पॉकेट हमारे पास मौजूद थी जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट की लेवल था. मींस ये कि ये अगर हमारे पास, ये हमारे लिए एक ट्रेंड की इंडिकेशन थी कि अगर ये जो ऑल टाइम बेयर प्राइस ने फॉर्म किया, अगर इससे रिजेक्शन मिल जाती है तो यहाँ पे एक मिनी लोअर टाइम फ्रेम मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होने के ऊपर हम न्यू लोस को फॉर्म होता हुआ देख सकते थे अगर यहाँ पे हमें कोई कंफर्मेशन मिलती. तो इवेंचुअली ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल था, बट यहाँ पे हमें कंफर्मेशन वगैरह नहीं मिली. अब उसके बारे में मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ. अब ये वाला जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल और गोल्डन पॉकेट था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था. यहाँ पे लिक्विडिटी की कंफ्लुएंस भी थी, तो यहाँ से इसने रिजेक्शन दी, 20% का ड्रॉप दिया. एक कंफर्मेशन के साथ भी हमें एक ये एंट्री शॉर्ट रेट की लो टाइम फ्रेम की मिली थी. बट इवेंचुअली ये एक अप ट्रेंड के अंदर रिट्रेसमेंट फॉर्म हो रही थी, तो ये अप ट्रेंड के अंदर बाइंग द टिप अपॉर्चुनिटी भी मौजूद थी. अब यहाँ से हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी वैलिड है या नहीं, या यहाँ से रिजेक्शन मिलने वाली है या नहीं, इसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा बताता चलूँ कि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन तब मिलती डाउन ट्रेंड प्राइस लेने लगी है जब प्राइस लो टू हाई की अनदर मिनी गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन फॉर्म करती. तो ये गोल्डन पॉकेट हमारी एक रिजेक्शन अगर यहाँ से कंसिडर होती और प्राइस यहाँ से न्यू लो फॉर्म करती, तो ये हमारे पास एक अर्ली इंडिकेशन कंफर्मेशन साइन ऑफ कंफर्मेशन था कि प्राइस अब डाउन ट्रेंड को फॉर्म करने लगा है.
बट बिटकॉइन ने यहाँ पे इस कंफर्मेशन को यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा एग्जीक्यूशन या प्रिसीजन के साथ एक्यूरेसी के साथ रिजेक्शन नहीं फॉर्म की और प्राइस ने इसको स्टिल ब्रेक थ्रू किया। ये ब्रेक थ्रू करने के बाद हमारे पास हायर प्रोबेबिलिटीज थी कि हमारा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल का लेवल है ये इनवैलिड हो गया है और सॉरी ये गोल्डन पॉकेट का लेवल है ये इनवैलिड हो गया और हम अपने वैल्यू एरिया हाई तक प्राइस को एटलीस्ट टैप होता हुआ देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक मजीद मैं आपके साथ थोड़ी सी एक एजुकेशनल कंटेंट आपके साथ एजुकेशनल टिप शेयर करता चलूँ कि जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल होती है इससे हम एक रिजेक्शन किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन जो होती है ये हमें तब मिलती है जब प्राइस यहाँ पे डबल रिजेक्शंस फॉर्म करती है, मींस यहाँ पे डबल टॉप फॉर्म करती है या एक डाइवर्जेंस फॉर्म करती है। मींस ये कि अगर तो यहाँ पे लेट्स से अगर गोल्डन पॉकेट ना भी होती या गोल्डन पॉकेट का यहाँ पे चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर ना आ रहा होता, ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास ये गोल्डन पॉकेट का स्ट्रक्चर था, इससे रिजेक्शन मिल जाती तो ये वेल एंड गुड है, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। लेकिन अगर इससे रिजेक्शन नहीं मिलती तो हमारे पास सेकंड लेवल होता है जो कि जिस पॉइंट ऑफ कंट्रोल से प्राइस रिजेक्ट हो रही है यहाँ पे रिजेक्शन या टाइप ऑफ कंसोलिडेशन प्राइस फॉर्म करे तो ये एक इंडिकेशन होती है कि प्राइस ने डबल टॉप या एक डाइवर्जेंस टाइप या रेजिस्टेंस टाइप लेवल पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे फॉर्म किया है। तो हम प्रीवियस जो यहाँ पे कोई रेंज आ रही होती है उसके पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो प्राइस को टैप होता हुआ देख सकते हैं। तो इस तरह से हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल से कंफर्मेशन मिलती है जो कि यहाँ पे हमें इन द मीन टाइम यहाँ पे नहीं मिली थी। तो उसके बाद से प्राइस ने वैल्यू दिया हाई तक प्राइस ने रीच किया और स्ट्रेट ब्रेक थ्रू इस लेवल को किया। सो देयर आर नो शॉर्ट रेट्स फॉर मी एट दिस टाइम। और यहाँ से हमारे पास जो न्यू लेवल्स फॉर्म हो रहे थे वो हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई के थे। अब न्यू ऑल टाइम हाई के लेवल्स किस तरह थे उसके बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा क्विकली डिस्कस करता हूँ, फिर मैं करंट जो प्राइस सेक्शन है उसके ऊपर यहाँ पे आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस के अंदर ये और न्यू ऑल टाइम हाई और जो न्यू और क्या कहते हैं एक लेवल था 73,000 का, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था। कैसे, अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई न्यू रेजिस्टेंस या प्रीवियस रेजिस्टेंस या प्रीवियस कोई टैप्स वगैरह तो नहीं थे, ये क्लीन रेंज थी हमारे पास इस ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस किस तरह थी, तो इसके लिए आपके साथ मैंने प्रीवियस एजुकेशनल बेसिक सीरीज के अंदर भी फिब एक्सटेंशंस के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो वो हमारे पास ऑल टाइम हाई को प्रेडिक्ट करने के लिए या जब हमारे पास कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं आ रहा तो या एक्चुअली टारगेट लेवल्स जो होते हैं इनको प्रेडिक्ट करने के लिए फिब एक्सटेंशन को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ मैं थोड़ा सा फिब एक्सटेंशन के बारे में डिस्कस करता हूँ। अब ये फिब एक्सटेंशन जो हमारे पास एग्जैक्टली 321 यानी 300 का पॉइंट जो था फिब एक्सटेंशन का, ये इंपॉर्टेंट था। किस तरह से इसकी कन्फ्लुएंसेस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि एलियट वेव काउंट जो है ये हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका 3 लेवल आ रहा था। कैसे कि यहाँ पे प्राइस ने 5 वेव काउंट फॉर्म किया था जिसके बाद एक करेक्शन वेव आई थी और उसके बाद अनदर 5 वेव काउंट प्राइस ने फॉर्म करना था जिसकी करंटली प्राइस ने 3rd पॉइंट से रिजेक्शन ली है। ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लेक्स में भी हो सकती है, बट इसका अगर मैं आपको एक मुख्तसर सा आइडिया देता चलूँ तो वो ये होता है कि एलियट वेव का 5 वेव पैटर्न होता है जिसके अंदर वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 की फॉर्मेशन होनी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास वेव 1 जब ये वाली फॉर्म हुई थी जिसके बाद एक प्राइस ने कंसोलिडेशन फॉर्म की थी। यूजुअली हमारे पास एक इंपल्सिव वेव होती है, उसके बाद करेक्शन वेव होती है, उसके बाद इंपल्सिव वेव और देन करेक्शन वेव होती है। तो ये जो करेक्शन वेव होती है इसके अंदर हमें कंसोलिडेशंस को इसके अंदर कुछ रेंजिंग मार्केट्स को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं विच इज़ ऑलरेडी ओके, ठीक है। तो यहाँ से जब प्राइस ने ये वेव पैटर्न हमारा फॉर्म किया था तो हमारे पास फिब एक्सटेंशन को यूज़ करना था फ्रॉम दिस बॉटम टू एंड ऑफ दिस वेव 1 एंड उसके बाद जो हमारे पास कंफर्मेशन थी जहाँ पे वेव 2 भी एंड हुई थी और जहाँ से स्टार्ट ऑफ वेव 3 हुआ था। तो यहाँ हमारे पास इसका टारगेट मिल रहा था 300% ऑफ फिबोनाची एक्सटेंशन। अब इसका पहला टारगेट तो हमारे पास 1 to 1 ही था, बट 1 to 1 से प्राइस ने रिजेक्शन नहीं ली थी और इसको एज अ सपोर्ट फॉर्म किया था। दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि यहाँ पे हमारे पास प्राइस का बुल रन स्टार्ट हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से 1 to 1 से रिजेक्शन नहीं मिली, सेम 1.618 से भी प्राइस ने रिजेक्शन नहीं दी, बट इसको एज अ सपोर्ट फ्लिप किया। सो देर इज नो रिजेक्शन on from 200%, there is also not any form of rejection। 2.618 से भी प्राइस ने रिजेक्शन नहीं फॉर्म की, बट 3 से रिजेक्शन फॉर्म की जो कि हमारे पास एक वैलिड पॉइंट था कि यहाँ से हम एक स्विंग ट्रेड, एग्रेसिव ट्रेड एज अ शॉर्ट ट्रेड एंट्री एंटर कर सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 का जो लेवल था हमारे पास ये बड़ा इंपॉर्टेंट था जिससे यहाँ पे हमें करंटली प्राइस रिजेक्शन फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये सफ़र सारा बिटकॉइन के बुलरन के स्टार्ट से लेके न्यू ऑल टाइम हाइज की फॉर्मेशन तक भी मौजूद था, ठीक है। तो अब करंटली हम चलते हैं नेक्स्ट अपने लेवल्स के ऊपर कि अब यहाँ से बिटकॉइन की मूवमेंट नेक्स्ट क्या है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे मैं आपके साथ बिटकॉइन के एक
एलिट वेव काउंट के बारे में डिस्कस किया, तो उसकी अब यहाँ पे फोर्थ वेव स्टार्ट होने वाली है। तो अब इस फोर्थ वेव के सबसे पहले तो आपके साथ मैं क्लीन प्राइस एक्शन के पैटर्न शेयर करना चाहता हूँ कि पैटर्न यहाँ पे किस तरह के फॉर्म हो सकते हैं हमारे पास। पैटर्न सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे एक क्लीन रेंजिंग मार्केट फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे करेक्शन या यहाँ पे हमारे पास रेंजिंग मार्केट तो फॉर्म होने के हायर प्रोबेबिलिटीज, आई मीन 80% ऑफ द प्रोबेबिलिटीज है कि प्राइस यहाँ पे अब रेंज फॉर्म करेगी, क्विकली यहाँ से प्राइस डाउन साइड पे मूवमेंट नहीं लेगी, क्योंकि ये एक लार्ज इंड्यूसमेंट जो प्राइस ने शो किया है, इसके अंदर रिटेलर्स जो काफ़ी ज़्यादा हैं उन्होंने इसको एक साइन ऑफ अपनी कहते हैं कि कंफर्मेशन को एग्जीक्यूट किया कि अब यहाँ से हम बेरिश मूवमेंट को देखेंगे। सो बहुत से ट्रेडर्स जब प्राइस ये वाले रेजिस्टेंस लेवल को 67 को रीच करेगी तो अगेन शॉर्ट के अंदर एंटर करेंगे कि प्राइस अब 50,000 के लेवल्स को टैप करने जा रही है। बिफोर टॉकिंग अबाउट फर्दर फॉर दिस प्राइस पैटर्न्स, मैं आपके साथ इस बेरिश जो हमारे की लेवल्स हैं इनके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। अब ये जो हमारे बेरिश लेवल्स हैं ये हमारे पास फ्रॉम द वैल्यू एरिया हाई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल एंड वैल्यू एरिया लो मौजूद है, ठीक है। तो बेरिश पैटर्न के लिए हमारे पास सबसे पहले तो कंफर्मेशन ये है कि अगर इन की लेवल्स के अंदर प्राइस विद वॉल्यूम एक्सेप्टेंस ले लेती है तो हमारा टारगेट इवेंचुअली वैल्यू एरिया लो होगा, ठीक है। बट फ्रॉम बिफोर वैल्यू एरिया लो हमारे पास ये एक सेकंड की लेवल आ रहा है जो कि ये 47,000 लेवल के ऊपर मौजूद है। ये 47,000 लेवल जो है ये हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है फॉर द डीपर रिट्रेसमेंट ऑफ दिस अप ट्रेंड। अगर हम ये जो सिंपल अप ट्रेंड है इसकी एक रिट्रेसमेंट को कंसीडर कर सकेंगे कि अगर प्राइस 47,000 को टैप करती है तो, ठीक है। अब 47,000 से प्राइस हायर प्राइसेस टारगेट तब लेगी जब यहाँ पे हमारे पास डबल बॉटम टाइप या कोई रेंजिंग मार्केट के बाद हमें एक लार्ज इंड्यूसमेंट या इस रेंज के ब्रेकआउट या चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, तो हम हायर प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर सकेंगे अगर 47,000 के ऊपर प्राइस ये पैटर्न फॉर्म करती है तो। अदरवाइज अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है, सिंपली यहाँ से प्राइस राइज लेती है और उसके बाद से इसको ब्रेक कर देती है, तो हम अपने जो लोअर टारगेट्स हैं जो कि 37,000, 30,000 और उसके बाद 26,000 के जो लेवल्स हैं इनको टैप होता हुआ देख सकेंगे। बट दिस इज अ स्विंग ट्रेड और हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशंस के प्राइस का 56,000 का लेवल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर 56,000 से रिजेक्शन मिलती है देन हम ये वाले जो लोअर सिनारियोज हैं इनकी पॉसिबिलिटीज को नहीं देखेंगे। इनकी लोअर पॉसिबिलिटीज एक्चुअली इनकी तभी होगी जब प्राइस इसके अंदर एक्सेप्टेंस लेगी, सिंपल एज दैट। उसके अलावा अब मैं आपके साथ यहाँ पे एलिट वेव काउंट की जो करेक्शन है इसके बारे में डिस्कस करता चलता हूँ कि अब यहाँ से प्राइस किस तरह से अपने पैटर्न्स को फॉर्म कर सकती है। पैटर्न्स की यहाँ पे जो टाइप है हमारे पास सबसे पहले तो वो होगी कि सिंपल चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि प्राइस यहाँ से स्ट्रक्चर को चेंज फॉर्म करे और यहाँ से हम एक लोअर मूवमेंट को डाउन साइड के ऊपर देखें। सबसे पहले तो ये एक इंडिकेशन होगी करेक्शन की, तो जिसके बाद से हम एक एक्सपेक्ट कर सकेंगे वेव 5। अब वो वेव 5 जो है वो मे बी 70 न्यू ऑल टाइम हाई को फॉर्म कर दे या मे बी वो यहाँ से सिर्फ 70,000 से रिजेक्शन लेके डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट ले ले। एक करेक्शन हमारे पास पैटर्न ये फॉर्म हो सकता है। उसके बाद अगर तो प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद न्यू ऑल टाइम हाई इसी मूवमेंट के अंदर फॉर्म करती है देन वी कैन लुक फॉर अ मैसिव शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी के प्राइस अब हमारे 56,000 के लेवल को टैप करेगी, ठीक है। जिसके बाद से अगेन फिफ्थ वेव में भी न्यू ऑल टाइम हाई फॉर्म कर दे या 70,000 के लेवल से रिजेक्ट कर सकेगी, विच इज़ एन अदर पैटर्न। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड पैटर्न फॉर्म हो सकता है वो मे बी प्राइस यहाँ से 618 से रिजेक्शन, गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन लेने के बाद अनदर गोल्डन पॉकेट जो कि यहाँ पे फॉर्म होगी, इससे भी रिजेक्शन लेने के बाद हमें एक लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि प्राइस न्यू ऑल टाइम हाई को फॉर्म करे, जहाँ से हम फिर रिजेक्शन कंसीडर करने के बाद 56,000 के लेवल को रीच करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा एक सिंपल पैटर्न यहाँ पे प्राइस फॉर्म कर सकती है, मे बी एक लॉन्ग रेंजिंग मार्केट भी फॉर्म कर सकती है कि एक यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेटरी चैनल को फॉर्म करे, विच इज़ ऑल्सो अ 5 वेव पैटर्न जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 56,000 के लेवल को। अगर ये वाला पैटर्न हमारे पास फॉर्म होता है तो हायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि प्राइस इस वाले जोन के अंदर हमारे पास एक्सेप्टेंस ले लेगी, ठीक है। टू बी वेरी क्लियर मैं आपके साथ ये चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ। अब इसके अलावा करंटली जो हमारे पास रिजेक्शन जोन है, ये वाला जो हमारे पास लेवल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे आके सपोर्ट लेवल एक फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल फॉर्म हो रही है ये इस वाले सपोर्ट लेवल के ऊपर फॉर्म हो रही है, विच इज़ आवर डेली लेवल ऑल्सो
प्राइस ने इस वाले डेली लेवल से रिजेक्शन लेने के बाद एक फर्स्ट टाइम एक रिजेक्शन, एक लिक्विडिटी ग्रैब के बाद सेकंड टाइम मींस एक थर्ड टच सेटअप या 3 टैप पैटर्न यहाँ पे प्राइस फॉर्म कर रही है। तो अगर तो यहाँ पे ये डेली कैंडल हमारे पास बुलिश फॉर्म हो जाती है और इस वाली कैंडल के अंदर प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम भी हमें देखने को मिलता है, तो ये हमारे पास एक वैलिड लॉन्ग ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी कि हम यहाँ से अपने एक मिनी यानी एक 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर एक लोकल अप ट्रेंड को फॉर्म होता हुआ देख सकेंगे। एज यू कैन सी करंटली लोकल टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड को फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक लोकल टाइम फ्रेम के ऊपर एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम फॉर्म होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। इस वजह से यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस के मूवमेंट को, ठीक है। उसके अलावा अगर यहाँ पे वॉल्यूम की कंफर्मेशन हमें नहीं मिलती तो अगर फिर भी उसके बाद प्राइस राइज ले लेती है तो वो हमारे लिए एक वैलिड शॉर्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी कि प्राइस ये वाली जो ओवरऑल लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करने के लिए जाए, विच इज़ ऑल्सो अवर पैरेलल चैनल लो। तो ये वाली चैनल के लो से हम रिजेक्शन को कंसीडर करेंगे और ये हमारे पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होगा कि प्राइस 69,000 और 70,000 के लेवल को टैप करने जाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली ये रिएक्शन बेस्ड ट्रेड होगी कि अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन नहीं देती बल्कि स्ट्रेट अपसाइड के ऊपर मूवमेंट देती है और गोल्डन पॉकेट के चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर के लेवल को ब्रेक कर देती है, देन वी कैन लुक फॉर न्यू ऑल टाइम हाइज टू बी मेड और वहाँ से हम स्विंग फेलियर पैटर्न की फॉर्मेशन के ऊपर एंट्री करेंगे शॉर्ट ट्रेड की फॉर द लोअर टारगेट्स। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी सवाल, कोई भी इंफॉर्मेशन है चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।